हाय एवरीवन, मेरा नाम सलमान है और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ साइबर सिक्योरिटी फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स की सेकंड क्लास। पहली क्लास के अंदर हमने देखा था कि कोर्स आउटलाइन देखी थी कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है। तो इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि साइबर सिक्योरिटी खुद क्या होती है, कि साइबर सिक्योरिटी की डेफिनेशन क्या होती है, और उसके बाद हम देखेंगे कि हमें साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों है। क्यों आजकल के दर पहले आपने 1-2 साल पहले नहीं सुना होगा साइबर सिक्योरिटी के बारे में, लेकिन पैंडेमिक के बाद जो है साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाइप पर है और साइबर सिक्योरिटी की इतनी ज़्यादा डिमांड है कि प्रोफेशनली नहीं है। 5 बिलियन पीपल आपको रिक्वायर्ड हैं राइट नाउ कि आपको अभी कोई भी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट मिले तो उसको फ़ौरन जॉब मिल जाएगी। इवन हमारे पास शॉर्टेज चल रही है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी इज़ द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग IT सिस्टम्स, नेटवर्क, devices, data and program from unauthorized access for and digital attack। बेसिकली इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक तरह की प्रोडक्शन कर रहे हैं अपने सारे एसेट्स के लिए, जिसके अंदर हमारा नेटवर्क, डिवाइसेस, डेटा, सर्वर्स, ये सारी चीज़ें हमारी शामिल है कि इनको कोई अनऑथोराइज यूज़र एक्सेस ना कर सके। ऑथोराइज यूज़र तो इसको एक्सेस कर सकता है, जो अनऑथोराइज यूज़र इसको एक्सेस करते हैं उनको हम हैकर्स कहते हैं। बेसिकली वो क्या होते हैं, हैकर्स होते हैं कि जो हमारी परमिशन के बगैर हमारे सिस्टम्स के अंदर एंटर हो रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें कहलाती हैं हैकर्स। वो हम देखेंगे हैकिंग क्या होती है, तो उनसे हम प्रोटेक्ट करते हैं अपने सिस्टम्स को, तो उसको हम कहते हैं साइबर सिक्योरिटी। अब साइबर सिक्योरिटी एक इतनी बड़ी फील्ड है कि इसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेज हैं। जैसे अगर आप देखें तो साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इंजीनियर, मैलवेयर एनालिस्ट, पेनिट्रेशन टेस्टर, कंप्यूटर फॉरेंसिक एनालिस्ट, सिक्योर ऑडिटर, सिक्योर एनालिस्ट, इंसिडेंट रिस्पांस, सिक्योर डेवऑप्स इंजीनियर, सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, गवर्नेंस एंड रिस्क कॉम्प्लीमेंट्स। क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक सा कोर्स है, तो आपको नहीं पता चलेगा आपको किस फील्ड में जाना है या किस फील्ड में क्या होता है। तो मैंने थोड़ी सी जो इनकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं उनकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आप लोगों के लिए प्रिपेयर की है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। ये टॉप मोस्ट पोस्ट होती है, यानी इसकी सैलरी भी बहुत अच्छी होती है और इसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं। सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इज़ द टर्म यूज टू डिफाइन द ओवरऑल सिस्टम रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन एंड IT इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिकली पूरा एक सिस्टम डिज़ाइन करता है जिसको में हर चीज़ वो कवर करता है। सच सिस्टम इंक्लूड द स्पेसिफिकेशन, प्रोसेस, SOPs इन्वॉल्व इन प्रिवेंटिंग, मिटिगेशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिफरेंट थ्रेट्स। तो बेसिकली जो लोग ये जॉब करते हैं वो बहुत ही हाईली स्किल्ड पर्सन होते हैं, उनके पास सर्टिफिकेशन भी रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद एक और इसमें जॉब ओपनिंग होती है, इसकी एक और फील्ड होती है जिसको कहते हैं मैलवेयर एनालिस्ट। मैलवेयर एनालिस्ट वर्क इन अ कंप्यूटर एंड नेटवर्क सिक्योरिटी टू एग्जामिन एंड आइडेंटिफाई द अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ साइबर थ्रेट्स सच एज वायरस, वॉर्म्स, रूल किट एंड ट्रोजन हॉर्सेज, एक्सप्लेन द इन्फोसेक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, ये हैं कि अगर आपके पास कोई साइबर अटैक हो गया तो फिर ये उसको एनालाइज करते हैं कि वो अटैक कोई वायरस था, कोई वॉर्म्स था, कोई बॉट था, कोई ट्रोजन हॉर्स था। ये सारी चीज़ें मैं भी आगे आपको बताऊंगा कि ये चीज़ें क्या होती हैं। तो उसके लिए आप बिल्कुल फिक्र ना करें अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही, लेकिन बस आप ये समझ लें कि मैलवेयर अटैक एनालिस्ट का काम होता है कि वो अटैक को आइडेंटिफाई करे कि वो अटैक है किस टाइप का, वो कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से हो रहा है। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा अटैक जो होते हैं वो रैंसमवेयर के आते हैं, और रैंसमवेयर के अटैक बहुत ही डेंजर होते हैं। मैंने खुद अभी बहुत सारे रैंसमवेयर के अटैक देखते हैं, उनको रिकवर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उसके बाद होते हैं पेनिट्रेशन टेस्टर, जिसको पेन टेस्टर्स भी कहते हैं। आपने नाम सुना होगा पेन टेस्टर। तो अब पेनिट्रेशन टेस्टर इज एन ऑथराइज सिमुलेटेड अटैक परफॉर्म ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम टू एवेलुएट इट्स सिक्योरिटी। Penetration tester use the same tool, techniques and process and as an attacker to find and demonstrate the business impact of the weakness in the system। बेसिकली ये भी एक बहुत अच्छी जॉब है, मुझे तो बहुत पसंद है। इसके अंदर आप करते ही हैं कि आप जाते हैं किसी लाइव सिस्टम के ऊपर और उस पर वो सारे टूल यूज़ करते हैं जो एक हैकर यूज़ करता है किसी भी सिस्टम पे, और उसके अंदर फिर आप क्या करते हैं, उस सिस्टम की वीकनेस निकालते हैं और उस वीकनेस को निकाल के आप उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के हैंड ओवर करते हैं कि ये चीज़ें इसके अंदर वीकनेस हैं, ये आपकी वर्नेबिलिटीज़ हैं, ये आप इनको सही करा सकते हैं। तो वो आप आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये सारा काम किसका होता है, पेन टेस्टर का। तो पेन टेस्टर जो है ये भी बहुत आजकल के टाइम में बहुत टॉप जॉब टाइटल है। उसके बाद आता है कंप्यूटर फॉरेंसिक एनालिस्ट। उसका काम क्या होता है, द रोल ऑफ दिस रोल एनालाइज द डिजिटल एविडेंस एंड इन्वेस्टिगेशन कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट टू ड्राइव अ यूजफुल इंफॉर्मेशन सपोर्ट फॉर सिस्टम नेटवर्क वर्नेबिलिटीज मिटिगेशन। बेसिकली ये क्या करते हैं, ये आपका पूरा एक कंप्यूटर की पूरी जांच पड़ताल करते हैं
उसको देखते हैं यार उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, या उसके अंदर कोई बैकडोर तो नहीं खुला हुआ, या जो भी है, या कोई इंसिडेंस हो जाता है, या आपके पास कोई ब्रीच हो जाता है, या कोई आपके पास अटैक हो जाता है, तो सबसे पहले जो अटैक होने के बाद काम शुरू होता है वो फॉरेंसिक एनालिस्ट का होता है। वो आगे चेक करता है कि हैकर किस जगह से आपके सिस्टम के अंदर एंटर हुआ, उसने क्या क्या चीज़ें चेंज की, क्या क्या चीज़ें डिस्ट्रॉय की। तो ये सारा काम किसका होता है? फॉरेंसिक एनालिस्ट का। ये भी एक अच्छी जॉब है। उसके अलावा एक और जॉब टाइटल होता है सिक्योरिटी ऑडिटर। ये तो तकरीबन पैंडेमिक से भी पहले से, ये पिछले मैं 10 सालों से सुन रहा हूँ कि ये एक जॉब होती है, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया क्योंकि साइबर सिक्योरिटी पहले इतनी ज़्यादा 2017 से पहले इतनी ज़्यादा हॉट नहीं थी। तो इसका काम क्या होता है? ऑडिटर का। जैसे ऑडिटर का नाम से पता ही है कि ऑडिटर का काम होता है ऑडिट करना। तो ये क्या करता है? सिक्योरिटी ऑडिटर डेवलप अ टेस्ट ऑफ IT सिस्टम टू आइडेंटिफाई रिस्क एंड इन एडिक्वेट्स। Security auditor evaluates firewall encryption protocol and related security measures which require expertise in computer security techniques and method। तो बेसिकली ये जितनी चीज़ें आपने इम्प्लीमेंट की हुई है, आपने बता दिया कि मेरे पास फायरवॉल लगी हुई है, मैंने इनक्रिप्ट कर दिया है, मैंने ये पेजेस डाल दिए, तो वो सारी चीज़ को वेरीफाई करता है आगे कि जो आप कह रहे हैं क्या वो सही भी है या नहीं सही है, या वो वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये काम किसका होता है? सिक्योरिटी ऑडिटर का। तो सिक्योरिटी ऑडिटर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जॉब है। उसके बाद होता है सिक्योरिटी एनालिस्ट। A security analyst protect computer network from cyber attack, create the cyber security policies and practice for the entire organization and document the cyber security breaches। तो बेसिकली इसका काम ये होता है कि आपके इंटरनेट फेसिंग के ऊपर जो सर्वर्स हैं या जो भी आपके एसेट्स हैं उन सबको प्रोटेक्ट करता है। किससे? साइबर अटैक से करता है, यानी कोई भी हैकर जो है आपका आके उसके ऊपर अटैक ना कर सके, उसकी पॉलिसीज़ बनाता है और उसको डॉक्यूमेंट करके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रखता है और ये उनको फॉलो करवाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स थे साइबर सिक्योरिटी के अंदर। अगर आप इनमें से कोई भी रोल जो आपको फील्ड पसंद हो, आप उसमें से कोई भी रोल ले लें, और इवन आपके पास 1 से 2 साल की भी एक्सपीरियंस हो, और कुछ सर्टिफिकेशन मैं डिस्कस करूंगा अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर। वो अगर वीडियोस के अंदर अगर आप वो सर्टिफिकेशन ले ले तो मैं आपको गारंटेड कह रहा हूँ आपको एक हैंडसम सैलरी मिल जाएगी। इवन ये कि आपको इमिग्रेशन भी मिल जाएगी, क्योंकि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया वगैरह के अंदर साइबर सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। लेकिन वो उसके लिए क्राइटेरिया ये होता है कि आपको ना 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस आपके पास सर्टिफिकेशंस होनी चाहिए, जो हम डिस्कस करेंगे आगे के कौन कौन सी सर्टिफिकेशंस होती हैं। अच्छा, अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल जो है ना, जो जिसकी वजह से साइबर सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा इन हुई है, वो क्या है कि वाई डू वी नीड साइबर सिक्योरिटी? हमें साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों हो गई? पहले तो नहीं होती थी। आज से 5 साल पहले आपने साइबर सिक्योरिटी का नाम भी नहीं सुना होगा। तो उसका रीज़न ये है कि एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। क्या क्या कनेक्टेड होता है? जैसे मैंने कुछ डिवाइसेस लगाती हैं कि आपके पास आपका लैपटॉप तो खैर पहले से भी कनेक्ट था, 2-3 साल पहले से भी आपका नेटवर्क से इंटरनेट से कनेक्टेड होता था। अब जब से स्मार्टफोन्स आए, आपके आईफोन, आपके एंड्रॉयड मोबाइल भी सारे कनेक्टेड हैं इंटरनेट के साथ। उसके अंदर आप अपने बिल पे करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, यानी आपकी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन भी क्या चली गई? ऑनलाइन चली गई। उसके अलावा आप घर में जितने टीवीज़ वगैरह हैं वो भी सारे एंड्रॉयड और स्मार्ट टीवीज़ हैं, जिनके अंदर आप नेटफ्लिक्स देखते हैं या यूट्यूब देखते हैं या कोई और ऑनलाइन कोई भी ड्रामा वगैरह देखते हैं, तो वो भी आपके कनेक्टेड हैं। उसके अलावा एक और नई टर्म आई है IoT। उसका शायद आपने इतना ना सुना हो। IoT होता है बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग। इसके अंदर हम करते हैं कि कहें कि हमारे घर की जितनी भी डिवाइसेज हैं उनको हम कहीं से भी बैठ के कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अगर ऑफिस में हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने घर का जो है वो फ़ैन ऑफ कर दूँ, या फ्रिज को ऑफ कर दूँ, या मैं पानी की मोटर चला दूँ, या मैं अपने टैंक कुछ भी कर लूँ, तो उसको मैं क्या करूँगा? उसको मैं इंटरनेट की हेल्प से कंट्रोल करूँगा IoT डिवाइस लगा के। ये बिल्कुल एक नई टर्म है IoT। तो इसको ये मुतालिक भी आप लोग ज़रा इसको सर्च कीजिएगा। तो इसके अंदर हम कंट्रोलिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। सही है। तो तो ये भी कहाँ से कनेक्ट है? ये सारे इंटरनेट से कनेक्ट हैं। इसके अलावा अब जितनी स्मार्ट कार्स आ गई, जैसे आपने टेस्ला का नाम सुना होगा, उस कार के अंदर भी पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम है, तो वो भी आपकी किससे कनेक्ट है? इंटरनेट से। अब ये सारी चीज़ें जब इंटरनेट से कनेक्ट है तो इंटरनेट के साथ एक और चीज़ भी कनेक्ट होती है। वो क्या होती है? ये होता है हैकर्स भी कनेक्ट होते हैं। जब हैकर्स कनेक्ट होते हैं तो हैकर्स वो क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि क्या क्या वीकनेस है आपके सिस्टम में, तो वो पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारी सारी चीज़ें तो ऑनलाइन चली गई हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें चाहिए साइबर सिक्योरिटी। तो देखें, जब ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से साइबर सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साइबर सिक्योरिटी का कैरियर बहुत ज़बरदस्त है। मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आपको ये कोर्स अच्छा लगे और अगर आपको ये चीज़ें समझ में आने लगें तो आप साइबर सिक्योरिटी को कैरियर बनाएं, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। 2 चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। एक चीज़ है आपकी जो आपको मिलेगी, वो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन की बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड है, क्योंकि पाइथन एक बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है।
पाइथन पे भी मैंने कुछ कोर्स बनाए हैं, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसको कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि और दूसरी साइबर सिक्योरिटी अगर आपका ताल्लुक नेटवर्क से है या सिस्टम्स से है या इसी डोमेन से है तो आपको बहुत ज़्यादा इजी रहेगी। नेटवर्क्स और सिस्टम्स वालों के लिए तो बहुत ही आसानी रहती है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो 30-40% चीज़ें वो नेटवर्क से रिलेटेड होती हैं। तो उनको पता होता है कि नेटवर्क का मॉडल कौन सा हो रहा है, TCP/IP मॉडल कौन सा है, लेयर्स कौन सी हैं, राउटिंग लेयर्स पे क्या हो रहा होता है, और उसके अलावा स्विचिंग क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें उनको पता होती हैं, वो ऐसा ही लेयर्स का उनको कॉन्सेप्ट होता है, तो उनके लिए बहुत ईजी है। लेकिन अगर आप उस बैकग्राउंड से नहीं है तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसके अंदर, क्योंकि बेसिकली मेरा बिल्कुल बेसिक का सा कोर्स है, उसके बाद जो मेरा एडवांस कोर्स आएगा या मेरा इंटरमीडिएट कोर्स आएगा उसके अंदर आप अगर ये कर लेंगे तो फिर वो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम्स होगी। तो सबसे पहले हम करते क्या हैं, सबसे पहले हम करते हैं प्रोटेक्ट साइबर सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन के, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या चीज़ होती है, हमारा एम्प्लॉयज़ होते हैं, उन एम्प्लॉयज़ का डेटा होता है, हमारे सर्वर्स होते हैं, हमारा डेटाबेस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो साइबर सिक्योरिटी को हम कहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं, सबसे पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करने में, क्योंकि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन को डैमेज कर देगा तो उसका मतलब है आपका सारा बिजनेस डाउन हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम क्या किस किस चीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं, जिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे कुछ हमारे कस्टमर्स होते हैं, हमारे पास उन कस्टमर्स की पूरी डिटेल होती है कि उनका फ़ोन नंबर क्या है, उनकी बैंक अकाउंट कौन से हैं, उनकी ट्रांजेक्शन कौन सी हो रही है, बेसिकली ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो भी हमें प्रोटेक्ट करनी होती है विद द हेल्प ऑफ साइबर सिक्योरिटी। उसके अलावा अगर ये सारी चीज़ें हम नहीं करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, और हमारे कस्टमर का भी ऑब्वियसली डाउन हो जाएगा, क्योंकि अगर हम सही हैंडल नहीं कर पाएंगे तो हमारा बिजनेस भी इफेक्ट करेगा। और अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ करती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे लोग ट्रस्ट करते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है हमें। अच्छा, अब हम थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्सली देख लेते हैं कि साइबर सिक्योरिटी किस रेशो में बढ़ रहा है और इसमें क्या क्या काम हो रहा है दुनिया के अंदर ना। तो मैंने एक छोटा सा आपके लिए एक छोटी सी जो है स्टैटिस्टिक्स बनाई है कि साइबर सिक्योरिटी का क्या है। द स्टेट ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन 2021 एंड 21 एंड 22 के अंदर इसमें कितनी इन्हेंसमेंट आई है। तो इसके अंदर क्या हुआ, हैकर्स आर टारगेटिंग स्मॉल बिजनेसेस। पहले हैकर्स बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पर अटैक करते थे, लेकिन अब क्या करते हैं, अब हैकर्स जो हैं वो बहुत छोटे छोटे बिजनेसेस पर अटैक करते हैं। जैसे मैंने बताया कि 43% ऑफ ऑल साइबर अटैक आर एम एट स्मॉल बिजनेसेस, के बहुत छोटे छोटे बिजनेसेस के ऊपर हैकर अटैक करते हैं। जैसे इसमें हमने देखा एक कॉफ़ी शॉप है, उसकी मैंने एग्जांपल ली है, उसमें 43% जो है ना जितने भी अटैक हो रहे हैं ना वो किस पर होते हैं, छोटे से बिजनेस पे, यानी कोई कॉफ़ी शॉप हो गई, कोई छोटा सा आपका सामने ग्रॉसरी स्टोर हो गया, इन पे अटैक होते हैं। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा अलार्मिंग चीज़ होती है, ओनली 14% ऑफ स्मॉल बिजनेस आर प्रिपेयर टू डिफेंड देमसेल्फ। उनमें से सिर्फ 14% ऐसे हैं जो अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। 43 में से 14, यानी 30% तो उन पर अटैक हो जाए वो कुछ कर ही नहीं सकते, वो उनका नुकसान ही हो गया। तो इसके लिए इसका मतलब है आपके लिए फिर साइबर सिक्योरिटी के आपको प्रोफेशनल रिक्वायर्ड होते हैं। अच्छा, डेटा ब्रीच ऑफन गो अंडर डिटेक्टेड। और दूसरी जो छोटे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है ना उसके अंदर जो डेटा ब्रीच होता है, यानी डेटा जब कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो वो हम अनडिटेक्टेड होता है, मतलब हम उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाते, हमें पता ही नहीं चलता क्या डेटा ब्रीच हो गया है। तो वो ऑन एवरेज इट टेक्स अ कंपनी 197 डेज टू डिस्कवर दैट डेटा ब्रीच हैज अकर्ड। तो तकरीबन आप देखें छोटी कंपनीज को 197 डेज तक तो पता ही नहीं चलता कि डेटा ब्रीच हो चुका है, यानी उनके ऊपर अटैक हो चुका है। क्योंकि जो अटैकर है वो आहिस्ता आहिस्ता से सारे काम करते हैं, ऐसे नहीं करते कि वो एक ही दिन के अंदर सारा काम कर लें। वो स्लो पेनिट्रेट करते हैं और सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं आपके। उसके बाद क्या करते हैं, आफ्टर इट डिस्कवरी, अगर आपको 197 डेज के बाद पता भी चल जाता है तो आपको 69 डेज लिखते हैं। इट ऑफन टेक्स अप टू 69 डेज टू कंटेन अ ब्रीच। तो आपको 69 डेज लगते हैं कि आप उस अटैक को रिकवर कर सको। तो ये टोटल देखें आप कितना ज़्यादा टाइम हो गया। तो ये सारा टाइम मिलाने के बाद इसका मतलब है कि आपका ये सारे टाइम के दरमियान आपका क्या हो गया, बहुत बड़ा लॉस हो गया। तो द फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ साइबर अटैक, जो साइबर अटैक की जो कॉस्ट थी 2021 एंड 22 के अंदर, वो आप ज़रा इसको देखें ये कितना है। ग्लोबल कॉस्ट ऑफ साइबर क्राइम वाज अबाउट 6 ट्रिलियन इन 2021। 6 ट्रिलियन जो है वो जीडीपी से भी ज़्यादा होती है। बहुत सारी अगर आप कंट्रीज़ को मिला लें, 50 कंट्रीज़ को भी मिला देते हैं, उनकी जो टोटल जीडीपी होती है, यानी उनका जो टोटल बजट है उससे भी ज़्यादा जो है वो ये अमाउंट है। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, इसको हमें सेव करना है। अच्छा, ये एक्सपेक्टेड है कि 2025 तक द ग्लोबल कॉस्ट एक्सपेक्टेड टू राइज 10.5 ट्रिलियन इन 2025, यानी तो 2025 तक जो है ये कितना बढ़ जाएगा, ये 10 ट्रिलियन तक चला जाएगा। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। आप इसको ज़रा कैलकुलेट करें अपनी लोकल करेंसी में तो आपको इमेजिन ही नहीं कर पाएंगे कि ये कितना बड़ा अमाउंट है। तो ये देखें, ये बहुत बड़ा स्कोप है।
ये बहुत बड़ी आइडेंटिफिकेशन है कि आप अपने कैरियर को चेंज कर सकते हैं। अगर आप आईटी बैकग्राउंड से नहीं भी हैं तो आप साइबर सिक्योरिटी में आ सकते हैं। मैं कह रहा हूँ बहुत इजीली आ सकते हैं, सिर्फ आपको थोड़ी सी हार्ड वर्किंग करनी होगी और आपको 1 से 2 साल देने पड़ेंगे। बहुत थोड़ा सा टाइम दें आप, तो ये बहुत एक अच्छी फील्ड है और इसमें एक हैंडसम सैलरी मिलती है। तो ये देखें, ये इसके अंदर अभी स्कोप है। अच्छा, उसके अंदर क्या लिखा है, मोस्ट प्रेवलेंट अटैक्स। अब जो साइबर अटैक्स हुए हैं सबसे ज़्यादा ना, अभी जो 350% सबसे ज़्यादा बढ़े हैं वो हैं रैंसमवेयर अटैक्स आर ग्रोइंग मोर देन 355% एनुअली। बेसिकली मैं अभी आपको शॉर्ट में बता देता हूँ रैंसमवेयर क्या होता है। बेसिकली क्योंकि हम इसको आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो रैंसमवेयर कुछ भी नहीं होता है, एक ऐसा अटैक होता है जो आके आपके कंप्यूटर के सारे डॉक्यूमेंट्स को इनक्रिप्ट कर देता है। अब इनक्रिप्ट करने का मतलब ये होता है कि आप उस डॉक्यूमेंट को खोलेंगे तो आपको गार्बेज नजर आ रहा होगा। मतलब आपकी पावर पॉइंट की स्लाइड्स, आपके वर्ड डॉक्यूमेंट्स, आपके एक्सेल के डॉक्यूमेंट्स सारे वो इनक्रिप्ट हो जाएंगे। अच्छा, उसको डीक्रिप्ट करने के लिए वो आपसे उसके लिए की रिक्वायर्ड होती है। वो की किसके पास होती है, उस हैकर के पास होती है। वो आपसे कहता है कि मुझे इतने इतने $1000 दो तो मैं आपको वो की दूंगा और अदरवाइज आपका डेटा जो है आप रिकवर नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही खतरनाक अटैक होता है और इसको जो है मैंने काफ़ी पिछले 2 सालों में तो बहुत ज़्यादा ये अटैक देखे हैं। तो ये अटैक जो है ना, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है और देखें इसकी परसेंटेज कितनी बढ़ गई है, 350% बढ़ गई है। तो बेसिकली इसके अंदर क्या है, 75% बेसिकली ये जितनी भी चीज़ें बढ़ी हैं ये किस दौरान बढ़ी हैं, हैकर्स आर लेवरेजिंग कोविड-19 टू इंक्रीज द मेलवेयर अटैक विच हैव इंक्रीज बाय 75%। बेसिकली रैंसमवेयर अटैक आते किसकी वजह से, मेलवेयर अटैक की वजह से आते हैं। और मेलवेयर अटैक क्यों इतने बढ़ गए, क्योंकि देखें ना पैंडेमिक में हुआ ये है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने सारी चीज़ें ऑनलाइन कर दी। अपने एम्प्लॉयज़ को बोला कि आप घर से बैठ के काम करें। जब घर से बैठ के काम करेंगे तो उन्होंने अपने वेब सर्वर, अपने दूसरे सर्वर्स को क्या कर दिया, एक्सपोज कर दिया इंटरनेट पे। अब जब उन्होंने एक्सपोज कर दिया तो हैकर्स को तो एक्सपोजर मिलेगा, तो हैकर क्या करेंगे, पेनिट्रेट करेंगे। तो जिसकी वजह से लाखों बिजनेस, करोड़ों बिजनेस ऑनलाइन हो गए, जिसकी वजह से हैकर्स ने क्या करा, उनके अंदर पेनिट्रेट करा और उनके अंदर कुछ वायरसेस इंजेक्ट कर दिए। उस वायरसेस ने फर्दर क्या करा, रैंसमवेयर को इंजेक्ट करा। तो ये एक प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है विद इन द 2 ईयर्स, यानी 2 साल के दौरान बहुत तेज़ी से बढ़ा है और आगे भी इसका बहुत चांसेस है बढ़ने का। अच्छा, ये देखें, मैंने आपको बताया था ना कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो अभी शॉर्टेज है, और ग्लोबली द शॉर्टेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल इज एस्टिमेटेड अबाउट 3.12 मिलियंस। ये पुराना डेटा है कि अभी आपको जो है 3.12 मिलियन साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट एट दी मोमेंट चाहिए ही चाहिए। यानी आपके पास अगर ये डिग्री हो गई तो आपका कोई इतना खास इंटरव्यू भी नहीं होगा, बस थोड़ा बहुत रिक्वायरमेंट होगी और आपको जॉब दे दी जाएगी। तो इसके लिए आप अभी प्रिपरेशन करें, बहुत इजी से आप कर सकते हैं। बिल्कुल ये बेसिक सा अभी मेरा कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद आप साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट तो नहीं बन जाएंगे, लेकिन ये है कि आपके लिए चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपकी एक बेसिक फाउंडेशन बन जाएगी। अच्छा, उसके अंदर देखें, सबसे अच्छी चीज़ देखें, ऑन एवरेज इट टेक्स टू 6 और 4 मंथ टू फिल अ न्यू साइबर सिक्योरिटी पोजीशन। यानी आपको इंतजार करना पड़ता है कि यार अभी मुझे 6 महीने लगेंगे तब मैं जाके कोई साइबर सिक्योरिटी के अच्छे प्रोफेशनल को हायर करूंगा। यानी इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है, कभी भी मैंने किसी भी फील्ड में इतनी शॉर्टेज नहीं देखी कि आपको 6 मंथ्स का वेट करना पड़े किसी को हायर करने के लिए, लेकिन साइबर सिक्योरिटी के अंदर ये सारी शॉर्टेज है। तो अगेन मैं आपको यही कहूँगा, इस कोर्स को अच्छी तरह देखें और इसके अंदर अपना कैरियर बनाएं, क्योंकि इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा अच्छा हैंडसम सैलरी है। बाकी जो जितनी भी सैलरीज हैं, आईटी की तो सैलरीज खैर अच्छी होती हैं, लेकिन इस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा आपकी सैलरीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक तो बनता है, अगर लाइक बनता है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक कमेंट्स लिखें अच्छा सा कि मैं क्या करूं, क्योंकि इसके बाद मुझे साइबर सिक्योरिटी के इतने सारे कोर्सेज हैं मेरे पास। ये सारी पेनिट्रेशन टेस्टिंग है, फॉरेंसिक एनालिस्ट है, ये सारी चीज़ें मुझे आपको बतानी है। तो मेरी चैनल को देखते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।